हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सेट नंबर 3 जो है पॉलिटिका हम लेकर आ चुके हैं। फटाफट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जितना हो सकता है उतना फ़ायदा उठाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो हेड है वो चेयरमैन थे, किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी मीटिंग जो हुई थी संविधान सभा की वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसके अंदर इनको बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम कहाँ पे लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। आप सभी को पता है। तीन टायर में क्या आते हैं? ग्राम पंचायत आता है, ब्लॉक समिति आता है और आपका जिला परिषद आता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? बढ़िया है, हम तो ऐसे ही कहेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है? फेडरल है, क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल अर्ध संघात्मक। क्वासी फेडरल हिंदी में अर्ध संघात्मक मतलब क्या होता है सर? मतलब होता है बच्चे कि अगर किसी भी देश में सेंटर में भी गवर्नमेंट है और स्टेट में भी गवर्नमेंट है, लेकिन दोनों की पावर में सबसे ज़्यादा पावर सेंटर की गवर्नमेंट की है, तो उसको हम क्वासी फेडरल कहते हैं। अकेला फेडरल का मतलब होता है हर राज्य की अपनी अपनी सरकार है उस देश में। ठीक है, क्वासी का मतलब है सेंटर में भी है, स्टेट्स में भी है और ज़्यादा पावरफुल आपका यूनियन होता है, उसको क्वासी फेडरल कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इंडिया क्या है? इंडिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है। कैसी है? इंडिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, जब स्टार्टिंग के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी तो आर्टिकल 51A और जो संशोधन था वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो स्टार्टिंग में 10 मिलाई गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार। पर बाद में एक और 11th नंबर की जो है वो भी ऐड कर दी गई थी, वो आप सभी को पता है। 11th नंबर की बाद में ऐड की गई थी। ठीक है, कौन सी ऐड की गई थी? जिसके अंदर हमने एजुकेशन सिस्टम की बात की थी 6 से 14 ईयर्स के बीच में, और 86th अमेंडमेंट था 2002 के अंदर, वो हुआ था 11वीं में लाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रोविज़न है जो राज्यों के अंदर विधानसभा यानी कानून बनाने वाली संस्था को प्रमोट करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 168। राज्य की विधानसभा बनाने के लिए 168 आर्टिकल दिया गया है। 7th क्वेश्चन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पंचायतों की ड्यूटी के बारे में मेंशन कर रही है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत है उनके बारे में मेंशन कर रही है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चैप्टर 4, फोर्थ ऑप्शन का चैप्टर 4 हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर ये सब बातें आपकी बताई गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि कौन सा आर्टिकल है जो अलाउ करता है सेंटर को नए स्टेट बनाने के लिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट नए राज्य पार्लियामेंट के तहत बना सकती है आर्टिकल 3 का ही यूज़ करके, यानी ऑप्शन 1 में ही करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी ऑप्शन कहाँ गए सर? बाकी ऑप्शन तो ये रहे ऊपर, लेकिन हमारा आंसर उसी में हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो 6th शेड्यूल का प्रोविज़न है इनमें से किस में लागू नहीं होता? देखिए, छठा जो शेड्यूल है वो ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तो उसमें आते हैं, गोवा उसमें नहीं आता है। तो राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूट का जो इनएमिकेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बताता है? तो मैंने जैसा आपको बताया 51A जो है, तो राइट आंसर 51 है, इसमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने कहाँ से ली हैं? सोवियत यूनियन से ली है। ठीक है, 11th पे आते हैं। जो स्टेट है वो डिफाइन किया गया है इनमें से कौन से आर्टिकल में? 1 में तो देखो यूनियन एंड उसकी टेरिटरी के बारे में बात की गई है। 8 में स्टेट का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 में स्टेट का जिक्र यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, जिसका आंसर क्या रहेगा वो आपको बताना है। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हाई कोर्ट को इशू करता है रिट शक्तियाँ? तो आर्टिकल 226 है। सुप्रीम कोर्ट को भी रिट शक्तियाँ मिलती हैं आर्टिकल 32 के तहत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, कौन सी कंट्री से हमने फेडरेशन को बोरो किया, यानी संघात्मक प्रणाली को हमने कनाडा से लिया है। कनाडा में भी राज्यों के अंदर सरकारें होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। 14 क्वेश्चन, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो सबसे पहले किस कंट्री में आई थी? ऑप्शन आपके सामने बेहतरीन दिए हैं, तो उत्तर आपका हो जाएगा फ्रांस। सबसे पहले पार्लियामेंट से चलने वाली सरकार दुनिया में कहाँ बनी थी? फ्रांस में बनी थी बच्चों। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, देख लेते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो दूसरी तरफ में दिया हुआ है। ये देखिए, ये रहा।
इनमें से कौन सा चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट की लोगों को? तो आप सभी को पता है पार्ट 3 में भाग 3 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, 16वें क्वेश्चन में आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमने कहाँ से बोरो की हैं? आयरलैंड से बोरो की हैं, सभी को पता है इस बात का। 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सिटीजन को राइट देता है जो माइग्रेट किए हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया? पाकिस्तान से इंडिया जो लोग आए हैं उनके लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल उन्हें सिटीजनशिप देने की बात करता है? तो आर्टिकल 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनके लिए आर्टिकल 6 रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है देखिए, हम देखना दिखाएंगे आपको। 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है सर? अभी पता चल जाएगा आपको। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो भारत में 1937 में बना था, सभी को पता है। एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत कलकत्ता में आपका दिल्ली में फेडरल कोर्ट बना दिया गया था, जिसको संविधान लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया गया था। वैसे हिंदुस्तान में सबसे पहला कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। जो प्रोसीडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की हो या हर हाई कोर्ट की हो, वो किस में होती हैं? तो बच्चों इंग्लिश में होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो हायर ऑर्डर के कोर्ट्स होते हैं उनमें सभी कार्यवाही जो है इंग्लिश में की जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल सेम पावर है किसके जैसे? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी संवैधानिक जो शक्तियां हैं वो किससे मिलती हैं? तो बच्चों वो मिलती हैं ब्रिटिश मोनार्क, ब्रिटिश में जो किंग होते हैं ना उनसे मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गन है कॉस्टिडियन का जो नेचुरल पर्स को बताता है, नेचुरल परशु को बताता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को बताता है, क्योंकि जो आइडिया ऑफ लेजिस्लेचर का है वो कस्टोडियन ऑफ नेचुरल पर्स का काम करता है, और फर्स्ट टाइम इसको 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के तहत इसको लगाया गया था। ठीक है, कौन सा इनमें से आर्टिकल है? अगला क्वेश्चन आ चुका है जो रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पंचायत के अंदर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 243 है, वैसे तो 4 को डी ही कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये रिजर्वेशन की बात करता है पंचायत के अंदर। 33% मिनिमम रिजर्वेशन होता है। सबसे पहले 50%, मतलब जो रिजर्वेशन है वुमेंस का वो है 33%। बाकी जो रिजर्वेशन SC ST का होता है वो पंचायतों में डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन वो बात हम डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को बताता है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को जो आर्टिकल इनमें से बताता है आर्टिकल 310 है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 310 डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को बताता है। 24 क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा आर्टिकल है प्रोविजन जो रिजर्वेशन SC ST को देता है पंचायत में, जो अभी थोड़ी देर पहले 243D हम कर चुके हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज की जो शब्द है वो इनमें कहाँ पर ऐड हुआ है? तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो आर्टिकल 233 में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन, जो पावर है क्रिएट करने की अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य के विधान परिषद में जो विधान परिषद होता है ना राज्यों के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसको अपर हाउस कहते हैं। उसको बनाने की पावर किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। यानी सेंटर में जो पार्लियामेंट संसद है वो डिसाइड करेगी कि स्टेट में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी या नहीं बनेगी। विधानसभा तो हर राज्य में होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल नहीं होती है विधान परिषद, उसकी परमिशन पार्लियामेंट से आती है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ क्या कहता है? कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं? तो कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं आपके फंडामेंट DPSP को। तो DPSP कहाँ दिए गए हैं? पार्ट 4 में दिए गए। तो पार्ट 4 को ही कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। किस तरीके से राज्य की सरकार अपनी पॉलिसी बनाएगी उसको कहते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कार्य करवाने वाला होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 28 क्या कहता है? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड नागा कस्टमरी को? नागा जो लोग हैं उनको जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है वो आर्टिकल नंबर 371A होता है, जो कि नागालैंड के लिए स्पेशल राइट्स को आपका बताता है। ठीक है, 29 पे आते हैं। 1 हाई कोर्ट में हैव जुरिस्डिक्शन ओवर 2, एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन संभाल सकता है, उनके फैसले संभाल सकता है। ये कौन डिसाइड करता है? ये बच्चे पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो नॉट इम्बॉडीड इन प्रियम्बल के अंदर नहीं दिया गया है? इनमें से क्या बात है? तो इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दी जाती, ऑप्शन नंबर 2। भाई इकोनॉमिक लिबर्टी कैसे दे सकते हैं? आर्थिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी में फिर सब पैसे वगैरह छापने लगेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि लिबर्टी दे दें। ठीक है, तो ऑप्शन 2 नहीं मिलता है। 31 की बात करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर? फर्स्ट वुमेन स्पीकर मीरा कुमार रही हैं, आप सभी को पता है। 2009 से 2014 के बीच में ये आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगर आगे क्वेश्चन आ गया 32। जो रेजिड्यूरी पावर होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किसके पास होती हैं बच्चे? वो पार्लियामेंट के पास होती हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती हैं। रेजिड्यूरी पावर मतलब कुछ मैटर स्टेट के होते हैं, कुछ सेंटर के होते हैं। जो दोनों के होते हैं वो कंकरेंट होते हैं, समवर्ती होते हैं। उसके बाद भी कोई मुद्दे बच गए तो वो पार्लियामेंट संभालती है, उनको रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। 33 क्वेश्चन पे आते हैं। अपॉइंटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाई। ऑल इंडिया सर्विस की जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, याद रखना। आईएएस आईपीएस अगर आप लगते हैं तो आपको प्रेसिडेंट के नाम का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं बच्चों। 34 क्या कहता है? जो इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया है आर डिमांडिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी फ्रॉम द सेंटर इन द डैश फील्ड। ठीक है, जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, ज़्यादा फैसले करने की ताकत मांग रहे हैं। किस किस फील्ड में? तीनों ही फील्ड में, फाइनेंशियली भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, लेजिस्लेटिव। तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। जो ड्यूरेशन है मेंबरशिप की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषदों की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का रहता है। हर 2 साल बाद 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा। इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनके तहत 73rd और 74th संशोधन, जो आपका 73rd तो पंचायत से जुड़ा है, 74th म्यूनसिपैलिटी से जुड़ा है, तो ये किसके कार्यकाल में ये दोनों पास हुए थे? वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा? नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर 1। 37 क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा आर्टिकल है स्टेट का जो स्टेट को बताता है सेल नेसेसरी स्टेप ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? विलेज पंचायत बनाने की बात करता है, तो आर्टिकल 40 इसका राइट हो जाता है। 38, इनमें से कौन सी कंट्री है जो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करती है अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर में? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में जो पैसे से जुड़े मुद्दे आते हैं ना वो अपर हाउस यानी राज्यसभा में आते हैं। जैसे अपने अपर हाउस राज्यसभा है, हमारे यहाँ जो मनी बिल वगैरह आता है वो कहाँ आता है? लोअर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, लेकिन जर्मनी में अपर हाउस में आता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आ गया है अपने सामने। क्या कहना चाहता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का जो एक स्पेसिफिक मेंशन करता है पंचायत का? आर्टिकल 40 वही बात है, थोड़ी देर पहले भी आया था। सेकंड, चीफ इलेक्शन कमीशन भारत के कौन बने थे? देखो पहले तो बने थे सुकुमार सेन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिया है, लेकिन दूसरे पूछ रहा है तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दूसरे बने थे के सुंदरम। के सुंदरम बने थे जो दूसरे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि प्रेजेंट में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जल्दी से, मैं इंतजार करूंगा कौन कौन बच्चे कमेंट करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अभी वर्तमान में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, 41 क्वेश्चन पे आते हैं। 41 क्या कहता है? व्हेन वॉज द कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट कंप्लीटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन? मतलब जो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम है वो कौन से कमीशन की रिपोर्ट कब पास किया है? 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, आप सभी को पता है। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। वोटिंग राइट जो होता है बाय द यूथ एट द एज ऑफ 18 ईयर्स वाज एक्सरसाइज। पहली बार 18 साल के लोग वोट दे सकते हैं, ऐसा कब से लागू हुआ? ऐसा 1989 से लागू हुआ, क्योंकि इससे पहले 21 साल के दे सकते थे, पर संविधान में चेंज हुआ। कौन से नंबर का? 61 नंबर का। कब? 1989 में। और ऐसा लिखा भी हुआ है आर्टिकल 326 में कि एज को चेंज किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। हु इंटरसेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बीच में इंटरसेप्ट कर सकता है, रखाव कर सकता है, बचा सकता है, उसको चेंज कर सकता है? तो जुडिशरी। देखो चेंज करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, लेकिन उसमें दखल कुछ गलत हो रहा है तो उसकी रक्षा के लिए जुडिशरी ही होती है। राइट आंसर। ठीक है, लॉ मेड बाय जुडिशरी इज नोन एज। अगर जुडिशरी कोई नियम बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको केस लॉ कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? केस लॉ। ये अलग क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार आपने सुना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या रहेगा देखिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जज? सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज होती है बच्चों 65 और हाई कोर्ट की होती है 62। ठीक है, जजों की जो होती है। अगला है व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो आप सभी को पता है इंट्रोड्यूस करने के लिए जो एग्जैक्ट इंट्रोड्यूस सिस्टम जो किया गया था वो 1959 में किया गया था। तो यहाँ पर 4 की जगह 9 कंसीडर कर लेना, 4 को 9 बना दिया गया है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक, 47 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट का कंसर्न इनमें से क्या नहीं होता? पब्लिक हेल्थ होता है, सैनिटेशन होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हुई। लोकल गवर्नमेंट का मतलब जैसे शहरों में नगर पालिका,
गाँव में पंचायत उनका काम है। देखो पब्लिक हेल्थ को देखते हैं, साफ़ सफाई भी देखते हैं, सैनिटेशन। लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखते, लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, लोकल गवर्नमेंट का नहीं होता। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 48, इनमें से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडिया एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विरुद्ध काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17, समानता के अधिकार में आता है, राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 17 छुआछूत के विरुद्ध वो बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा अगला 48 के बाद 49 रहने वाला है। तो 49 क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है अभी पता चल जाएगा, देखते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, ये तो हो गया है। तो कौन आर्टिकल 1 में इंडिया को डिक्लेयर कैसे किया गया ये बोल रहा है। तो इंडिया को डिक्लेयर किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट, ध्यान रखना। क्वासी फेडरल हमारा नेचर है अर्थ संघात्मक, पर डिक्लेयर क्या किया है यूनियन ऑफ स्टेट। 50 आ गया था, 49 क्वेश्चन कहाँ, ये रहा 49। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? एडवाइसर कौन थे? तो बी एन राव थे। संविधान सभा के जो एडवाइसर थे, प्रमुख सलाहकार थे, वो बी एन राव थे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके बारे में नए जानकर अच्छा लगा होगा, कुछ ज्ञान की बातें पता चली होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे नए सेट के साथ, जो अगले क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बार बार आते हैं तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।